नमस्कार। आज हम जावा की एक काफ़ी दिलचस्प गुत्थी सुलझाने वाले हैं। रैपर क्लासेस और कलेक्शंस। हाँ बिल्कुल। हमारे पास अमोल उजगारे के सिखाए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अरेज से। मतलब वो काफ़ी काम के तो हैं, पर उनमें कुछ दिक्कतें भी हैं, है ना? हाँ, दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो साइज, आपने एक बार बना दिया तो बस वो फिक्स हो गया, बदल नहीं सकते। सही कहा। और दूसरा? दूसरा ये कि उनमें एक ही तरह का डेटा जाता है। मतलब इंटीजर अरे है तो सिर्फ इंटीजर, स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग। होमोजीनियस। हाँ वो तो है। जैसे मुझे नाम और उम्र एक साथ रखने हो तो अरे में मुश्किल होगी, या बाद में साइज बढ़ाना हो तो। एग्जैक्टली। और यहीं पर कलेक्शंस जैसे कि अरे लिस्ट वो तस्वीर में आते हैं। अच्छा, अरे लिस्ट? हाँ, इनका साइज फिक्स नहीं होता। ज़रूरत के हिसाब से बढ़ सकता है, घट सकता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें आप अलग-अलग तरह का डेटा भी डाल सकते हैं। जैसे अमोल के उदाहरण में था, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन सब एक ही लिस्ट में। बिल्कुल, हेट्रोजीनियस। ये तो काफ़ी लचीलापन देता है। लेकिन कभी-कभी शायद हम चाहें कि ये इतना भी लचीला ना हो। मतलब मान लीजिए मुझे पक्का करना है कि मेरे एरे लिस्ट में सिर्फ स्ट्रिंग्स ही आएँ। हाँ बिल्कुल, टाइप सेफ्टी कहते हैं इसे। उसके लिए आप एरे लिस्ट बनाते समय ही बता सकते हैं कि इसमें क्या आएगा। कैसे? एंगल ब्रैकेट्स लगाकर। जैसे अगर सिर्फ स्ट्रिंग्स चाहिए तो आप लिखेंगे एरे लिस्ट स्ट्रिंग। ओके, एरे लिस्ट स्ट्रिंग। तो ये पक्का करेगा कि सिर्फ स्ट्रिंग्स ही ऐड हो? हाँ। तो फिर अगर मुझे सिर्फ इंटीजर्स चाहिए तो मैं एरे लिस्ट इंट लिख सकता हूँ? नहीं, यहीं पर एक छोटा सा पेंच है। आप इंट नहीं लिख सकते, क्यों नहीं? क्योंकि जावा में कलेक्शंस जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करने के लिए बने हैं, और इंट, फ्लोट, बूलियन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ऑब्जेक्ट्स नहीं। अच्छा, तो फिर अगर मुझे इंटीजर्स का ही एरे लिस्ट चाहिए तो? यहीं पर रैपर क्लासेस काम आती हैं। रैपर क्लासेस, नाम से तो लग रहा है जैसा कुछ लपेटा जा रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही है। रैपर क्लासेस क्या करती हैं? ये प्रिमिटिव टाइप्स जैसे इंट, फ्लोट, बुलियन को उनके ऑब्जेक्ट वाले रूप में, यानी इंटीजर, फ्लोट, बुलियन में बदल देती हैं। मतलब प्रिमिटिव वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट के खोल में डाल देती हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें रैप कर देती हैं। इससे फायदा ये होता है कि अब आप इन वैल्यूज को कलेक्शंस जैसी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। समझ गया। तो ये रैपिंग एंड रैपिंग कैसे होती है? नोट्स में बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का जिक्र था। हाँ, बॉक्सिंग मतलब प्रिमिटिव वैल्यू को उसके रैपर ऑब्जेक्ट में बदलना। जैसे इंट आई इज इक्वल टू 5 है और आप लिखें इंटीजर माई इंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 अपने आप इंटीजर ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अपने आप। हाँ, इसे ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। जावा ये खुद कर देता है। बढ़िया है। और अनबॉक्सिंग? वो इसका उल्टा है, रैपर ऑब्जेक्ट से वापस प्रिमिटिव वैल्यू निकालना। जैसे इंटीजर माई इंट ऑब्जेक्ट है और आप लिखें इंट प्रिमिटिव वैल्यू इक्वल्स टू माई इंट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से इंट वैल्यू खुद निकलकर प्रिमिटिव वैल्यू में आ जाती है। ये भी ऑटोमेटिक? हाँ, ये ऑटो अनबॉक्सिंग है। चाहें तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, डॉट इंट वैल्यू, डॉट फ्लोट वैल्यू जैसे मेथड से, पर ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग से काम आसान हो जाता है। ये तो वाकई प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट्स के बीच एक पुल जैसा है। अच्छा, एक और चीज थी, स्ट्रिंग को नंबर्स में बदलना। अमोल ने इसका जिक्र किया था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोचिए यूजर ने फॉर्म में अपनी उम्र डाली 25, वो है तो स्ट्रिंग, पर आपको कैलकुलेशन के लिए नंबर चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आप इंटीजर डॉट पार्स इंट 25 का इस्तेमाल करेंगे। ये 25 स्ट्रिंग को इंट 25 में बदल देगा। अच्छा, इंटीजर डॉट पार्सेंट, यहाँ ये इंटीजर क्लास के साथ यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। हाँ, ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड क्लास से जुड़े होते हैं, किसी खास ऑब्जेक्ट से नहीं। तो आप सीधे क्लास का नाम लेकर इन्हें कॉल कर सकते हैं। इंटीजर डॉट पार्स इंट, डबल डॉट पार्स डबल, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, ये सब स्टैटिक है। ओके, तो डेसिमल वाली स्ट्रिंग जैसे 10.5 के लिए? उसके लिए डबल डॉट पार्स डबल 10.5, ये डबल वैल्यू देगा। और फ्लोट के लिए फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट 5.2। और स्ट्रिंग ट्रू या फॉल्स को बूलियन में? उसके लिए बूलियन डॉट पार्स बूलियन ट्रू, ये आपको बूलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा। सब रैपर क्लास के स्टैटिक मेथड्स हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल, क्या स्ट्रिंग को 4 में बदलने के लिए भी कोई पार्स कैरेक्टर जैसा मेथड है? नहीं, रैपर क्लास में ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। अगर आपको स्ट्रिंग से कैरेक्टर चाहिए तो आपको स्ट्रिंग क्लास के ही मेथड यूज करने होंगे, जैसे 4 एट इंडेक्स।
अच्छा, जैसे mystring.char@0 पहला कैरेक्टर दे देगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो कुल मिला के रैपर क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर कलेक्शंस के साथ। ये प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट्स के बीच की खाई को पाटती हैं। एकदम सही। ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग इसे आसान बनाती हैं और पारसिंट जैसे मेथड्स डेटा कन्वर्जन में मदद करते हैं। ये जावा में डेटा को फ्लेक्सिबल तरीके से मैनेज करने के लिए बिल्कुल फंडामेंटल है। हाँ, और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। हमें कब परफॉर्मेंस के लिए प्रिमिटिव टाइप जैसे इंट यूज करना चाहिए और कब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायदों के लिए रैपर क्लास जैसे इंटीजर। ये चुनाव कोड की एफिशिएंसी और मेमोरी यूसेज पर कैसे असर डालता है, इस पर सोचना काफी फायदेमंद हो सकता है।